जीके जीएस का नोट्स है जो आज पढ़ेंगे मैग्नेटिक्स के बारे में। और इसका मैग्नेट होता है और मैग्नेट का सूत्र क्या होता है, तो मैग्नेट का मैग्नेटाइट होता है। क्या होता है? मैग्नेटाइट। और इसका सूत्र क्या होता है, तो Fe2O3 होता है मैग्नेटाइट का। और इसका ध्रुव कितना होता है? 2 होता है, एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है। ठीक है। सर्वाधिक प्रबलता कहाँ पे होता है, तो ध्रुव पर सबसे अधिक प्रबलता होता है। ध्रुव पर चुंबक के सबसे अधिक प्रबलता कहाँ होगा? ध्रुव पर। न्यूनतम प्रबलता कहाँ होता है, तो क्षण चुंबक के मध्य में होता है। क्षण चुंबक के मध्य में न्यूनतम प्रबलता होता है, क्षण चुंबक के मध्य में होता है। स्वतंत्र पूर्वक उत्तर दक्षिण दिशा में लटकता है। स्वतंत्र पूर्वक किस दिशा में, तो उत्तर दक्षिण दिशा में। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, उत्तर दक्षिण दिशा में लटकता है। अस्थायी चुंबक किसका बनाया जाता है, तो इस्पात से बनाया जाता है अस्थायी चुंबक। और अस्थायी चुंबक किसका बना रहता है, तो नर्म लोहा का बना रहता है अस्थायी चुंबक। अस्थायी कहेगा तो इस्पात से, अस्थायी कहेगा तो नर्म लोहा से। नोट में इंपॉर्टेंट पॉइंट में कहा गया है कि चुंबक में ध्रुव के किनारे से थोड़ा अंदर की ओर होता है। चुंबक में ध्रुव किनारे से थोड़ा अंदर की ओर होता है ध्रुव। कहाँ पे? किनारों से थोड़ा अंदर होता है ध्रुव। चुंबकीय लंबाई क्या है, तो चुंबकीय लंबाई होती है जो दोनों ध्रुवों के बीच की लंबाई के चुंबकीय लंबाई कहा जाता है। दोनों ध्रुवों के, जैसे नॉर्थ पोल हो गया और साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, तो दोनों ध्रुव के बीच के चुंबकीय क्षेत्र को, दोनों ध्रुवों के बीच की लंबाई को क्या कहते हैं, तो चुंबकीय लंबाई कहते हैं। जो लेंथ है नॉर्थ और साउथ के बीच में, वही क्या कहलाता है, चुंबकीय लंबाई कहलाता है। नेक्स्ट है ज्यामितीय लंबाई। जो चुंबक के कुल लंबाई को चुंबकीय ज्यामितीय लंबाई कहते हैं। चुंबक की कुल लंबाई को क्या कहा जाता है, तो चुंबक की कुल लंबाई को चुंबक की ज्यामितीय लंबाई कहा जाता है। यहाँ ज्यामितीय कितना होता है, तो 100, ज्यामितीय लंबाई में 100% होता है, चुंबकीय लंबाई में 84%। ठीक है ना। चुंबकीय लंबाई चुंबक का पूरा लंबाई नहीं होता है, ज्यामितीय लंबाई होता है चुंबक की पूरा लंबाई। चुंबक आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों तरह का बल लगाता है। चुंबक तो अट्रैक्ट भी करेगा, रिपल्सन भी करेगा। समान ध्रुव में प्रतिकर्षण करेगा, मैग्नेट क्या करता है, समान ध्रुव में प्रतिकर्षण करेगा, और असमान ध्रुव में क्या करेगा, तो अट्रैक्ट करेगा। असमान ध्रुव में अट्रैक्ट करेगा। जैसे नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है और साउथ पोल। नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, इधर साउथ पोल है, इधर नॉर्थ पोल है। तो इधर क्या करेगा, तो जब नॉर्थ पोल से साउथ पोल तो दोनों क्या करेगा, तो रिपल्सन करेगा। यहाँ पे क्या है, तो दोनों ध्रुव सेम है। तो प्रतिकर्षण करेगा, आकर्षण करेगा साउथ और नॉर्थ और साउथ रहेगा तो आकर्षण करेगा। ठीक है ना, प्रतिकर्षण करा। चुंबकीय क्षेत्र के बारे में देखना है, तो चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है चुंबकीय क्षेत्र को। यह कैसी है, तो एक सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है, तो सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ऐसा यूनिट में क्या होता है, तो टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा यूनिट क्या होता है, टेस्ला या वेबर बटा मीटर स्क्वायर होता है। वेबर बटा मीटर स्क्वायर टेस्ला होता है। टेस्ला को न्यूटन एम्पियर मीटर कहा जाता है। न्यूटन बटा एम्पियर मीटर होता है, टेस्ला को कहा जाता है न्यूटन एम्पियर मीटर। न्यूटन बटा एम्पियर मीटर होता है टेस्ला का। चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस यूनिट क्या होता है, तो गॉस होता है। चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस यूनिट गॉस होता है, इंपॉर्टेंट है। 1 टेस्ला बराबर कितना होता है, 10⁴ गॉस होता है। 1 टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस होता है। एक गॉस बराबर कितना होता है, तो 10⁻⁻ टेस्ला होता है। एक गॉस बराबर 10⁻⁻4 टेस्ला। एक गॉस बराबर 10⁻⁻4 टेस्ला, माइनस में हो जाएगा, टेस्ला कहेगा तो 10⁻4 गॉस हो जाएगा, गॉस वाला हो जाएगा निगेटिव में। चुंबकीय फ्लक्स क्या है, तो चुंबकीय भौतिक राशि है जो किसी भी तल से होकर गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र के संपूर्ण परिणाम कहलाता है।
चुंबकीय फ्लक्स क्या होती है, तो जो किसी तल से गुजरती है और चुंबकीय क्षेत्र के संपूर्ण परिमाण को मापता है। चुंबकीय फ्लक्स जो किसी भी तल से होकर गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र को संपूर्ण परिमाण मापता है, चुंबकीय फ्लक्स। और चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, वेबर। और सीजीएस यूनिट क्या होता है, तो मैक्सवेल होता है। चुंबकीय इंपॉर्टेंट है दोनों। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या है, वेबर, और इसका सीजीएस यूनिट होता है चुंबकीय फ्लक्स के मैक्सवेल होता है। चुंबकीय फ्लक्स का सीजीएस यूनिट मैक्सवेल। एक वेबर बराबर कितना होता है, 10⁸ मैक्सवेल होता है। 10⁸ मैक्सवेल होता है। एक मैक्सवेल बराबर कितना, 10⁻⁻8 वेबर होता है। 10⁻⁸ वेबर होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, यह एक क्या है, तो सदिश राशि है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। ये बाहर से उत्तर दिशा, बाहर से क्या करती है, तो उत्तर से दक्षिण, जैसे देखो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है। ये चुंबक है तो बाहर में उत्तर से दक्षिण की ओर गति करेगा, ये ऐसे उत्तर से दक्षिण की ओर, और अंदर में साउथ से नॉर्थ की ओर गति करता है, ठीक है। अंदर में दक्षिण से उत्तर की ओर गति करेगा। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र का निर्माण करती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चुंबकीय क्षेत्र बंद वक्र का निर्माण करती है। चुंबकीय क्षेत्र ध्रुव पर चुंबकीय रेखाएं सघन होती है। ध्रुव पर क्या रहती है, तो चुंबकीय रेखाएं सघन रहती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसलिए इसका ध्रुव पर क्या रहता है, प्रबलता अधिक रहता है। जब सघन रहेगा चुंबकीय रेखाएं ध्रुव पर तो सघन रहती है, तो इसलिए यह चुंबकीय ध्रुव पर क्या रहता है, प्रबलता अधिक होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को काटेगी नहीं, एक पैरेलल रहेगी हमेशा। चूँकि काटा हुआ बिंदु दो दिशाओं में संभव हो जाएगा, तो जो कि असंभव है। प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय रेखाएं की दिशा उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा में होती है। जो प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय रेखाएं खींचते हैं, जैसे नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, और दोनों के बीच में, तो चुंबकीय रेखाएं की दिशा उस बिंदु में खींची गई स्पर्श रेखा, जैसे ये स्पर्श रेखा हो गया, तो रेखा की दिशा में होती है, स्पर्श रेखा के दिशा में होती है। ऐसा यूनिट क्या होता है, तो ऐसा यूनिट टेस्ला होता है, जिसे न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर कहा जाता है। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी टेस्ला को कहा जाता है। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर कहा जाता है टेस्ला को। ये चुंबकीय रेखाएं जो जा रहा है बाहर से, तो नॉर्थ से साउथ और अंदर से साउथ से नॉर्थ जाएगी, और बंद वक्र रहती है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबक दो प्रकार के होते हैं। पहला एक अस्थायी चुंबक होते हैं, अस्थायी, और दूसरा अस्थायी चुंबक होते हैं, अस्थायी और अस्थायी। और अस्थायी चुंबक बनाते हैं इस्पात से अस्थायी चुंबक बनता है। और इसमें क्या रहता है, प्रबलता कम रहती है अस्थायी चुंबक में, और धारणशीलता कम रहती है। प्रबलता भी कम रहेगा, धारणशीलता भी कम रहता है अस्थायी चुंबक में। लंबे समय तक चुंबकीय गुण रहता है अस्थायी चुंबक में। और रेडियो टेलीविज़न हो गया, टीवी बाजा जनरेटर में अस्थायी चुंबक का प्रयोग किया जाता है। रेडियो टेलीविज़न टीवी बाजा और जनरेटर में कौन सा चुंबक, अस्थायी चुंबक रहता है। चुंबकीय गुण लंबा समय तक रहता है किसमें, तो अस्थायी चुंबक में रहता है। नेक्स्ट है अस्थायी चुंबक। तो अस्थायी चुंबक का निर्माण नर्म लोहा से होता है, अस्थायी का। और अस्थायी चुंबक नर्म लोहा से बनता है। इसमें प्रबलता भी अधिक रहेगा, धारणशीलता भी अधिक रहता है। प्रबलता अधिक, धारणशीलता अधिक कौन से चुंबक में होता है, तो अस्थायी चुंबक में होता है। जब तक विद्युत धारा तब तक चुंबकीय गुण रहता है। जब तक विद्युत धारा होगा, जब तक चुंबकीय गुण रहेगा अस्थायी चुंबक में। जैसे डायनोमो में क्या रहता है, तो अस्थायी चुंबक रहता है। विद्युत घंटी में क्या रहता है, तो अस्थायी चुंबक होता है। और दिशा सूचक यंत्र में अस्थायी चुंबक। तो इम्पोर्टेंट है, डायनोमो में अस्थायी विद्युत घंटी हो गया, विद्युत सूचक यंत्र हो गया, डायनोमो, विद्युत घंटी, विद्युत दिशा सूचक, ये सब क्या है, तो अस्थायी चुंबक से बना हुआ रहता है। नेक्स्ट है परिनालिका, जिसे सेलोनाइड कहा जाता है। परिनालिका को क्या कहते हैं, सेलोनाइड कहा जाता है। यह कुचालक खोखली नली है। तो क्या होती है, कुचालक का खोखली नली होती है, जिस पर तांबे की तार को लपेटा जाता है और परिनालिका का निर्माण होता है। ये कुचालक होते हैं, ये परिनालिका, और इस पर तांबे के तार लपेटी जाती है, जिससे परिनालिका का निर्माण होता है। देखो ये कार्बन का छड़ रहता है, और इस पर क्या रहता है, तो ये
कुचालक होता है। इसका परिनालिका की विशेषताएं क्या होता है, तो परिनालिका अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान प्रत्येक बिंदु पर समान रहती है। परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र का मान प्रत्येक बिंदु पर क्या रहता है, समान रहता है। अंदर में परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या रहता है, सभी जगह समान रहेगा। और फेरों की संख्या बढ़ाने पर धारा का मान भी बढ़ता है। परिनालिका में फेरों की संख्या बढ़ाएंगे तो धारा का मान भी बढ़ेगा। फेरों की संख्या बढ़ाएंगे तो धारा का मान भी बढ़ेगा परिनालिका। फेरों की संख्या बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब परिनालिका में फेरों की संख्या बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या रहेगा, तो बढ़ जाएगा। फेरों की संख्या यदि n गुना किया जाएगा तो धारा का भी n गुना हो जाएगा, यानी n गुना से दुगना तिगुना हो जाएगा फेरों की संख्या, तो उसका धारा भी दुगना तिगुना के रूप में बढ़ जाएगा। परिनालिका के अंदर लोहा को डालकर चुंबक बनाया जाता है। परिनालिका के अंदर लोहे को डालकर चुंबक बनाया जाता है। परिनालिका के अंदर लोहे को डालकर क्या बनाया जाता है, चुंबक बनाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। परिनालिका क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करता है। कौन से परिनालिका किस चुंबक की तरह व्यवहार करेगा, तो क्षण चुंबक। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। परिनालिका किस चुंबक की तरह व्यवहार करती है, तो क्षण चुंबक। नेक्स्ट है भौगोलिक। यहाँ पे भू चुंबक दिया गया, तो पहला है भौगोलिक याम्योत्तर। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाले तल को भौगोलिक याम्योत्तर कहा जाता है। जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाएगा उसे भौगोलिक याम्योत्तर कहा जाता है। नेक्स्ट है चुंबकीय याम्योत्तर। जो चुंबक के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाले को चुंबकीय याम्योत्तर कहेगा। चुंबक के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाएगा उसे चुंबकीय याम्योत्तर। नेक्स्ट है दिक्पात कोण। जो भौगोलिक याम्योत्तर तथा चुंबकीय याम्योत्तर के बीच का कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। जैसे भौगोलिक हो गया, ये अर्थ हो गया, और ये चुंबकीय हो गया चुंबक, और इन्हीं के कोनों के बीच में जो एंगल बनेगा उसी को क्या कहेंगे, तो दिक्पात कहेंगे। दिक्पात कहा जाता है। जो दिक्पात कोण होते हैं जो भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के बीच में होता है। नमन कोण या नति कोण क्या होता है, तो चुंबकीय याम्योत्तर क्षैतिज के साथ जो कोण बनाता है, चुंबकीय याम्योत्तर जो क्षैतिज के साथ कोण बनाता है उसे नमन कोण कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र जैसे देखो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये अर्थ हो गया, और ये क्या चुंबकीय याम्योत्तर में ये क्या हो गया, नॉर्थ और साउथ हो गया। तो जो एंगल बनेगा ये दिक्पात एंगल हो गया। और जो नमन कोण जो चुंबकीय याम्योत्तर के क्षैतिज के रूप में रहेगा, तो ये क्या हो गया, नमन कोण हो गया। और ये क्या है, चुंबकीय याम्योत्तर हो गया। नमन कोण के मान ध्रुवों पर 90 डिग्री होता है और विषुवत पर कितना होता है, 0 डिग्री होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नमन कोण का ध्रुवों पर कितना डिग्री कोण एंगल बनता है, 90 डिग्री, और विषुवत पर 0 डिग्री बनेगा। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है चुंबक के प्रकार। तो पहला है प्रतिचुंबक, जिसे डाईमैग्नेटिक सबस्टांसेस कहा जाता है। प्रतिचुंबक को डाईमैग्नेटिक सबस्टांसेस वैसा पदार्थ जिसमें चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर विपरीत दिशा में विस्थापित हो उसे प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाता है। वैसा पदार्थ जिसे चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर विपरीत दिशा में क्या होती है, विस्थापित हो। वैसा पदार्थ जिसे चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर विपरीत दिशा में विस्थापित हो उसे प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाता है। जो विपरीत दिशा में विस्थापित होते हो, वैसा पदार्थ जिसे चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो विपरीत दिशा में विस्थापित हो उसे प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाता है। और इसका चुंबकशीलता क्या होती है, तो 1 से कम होती है। प्रतिचुंबक की 1 से कम हो जाएगा। जैसे जस्ता हो गया, कॉपर हो गया, जल, नमक, सोना, चांदी, सभी धातु अब बाद में। और ऑक्सीजन यह अनुचुंबकीय होता है। इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन क्या होती है, तो अनुचुंबकीय होती है। और जितना भी जस्ता, कॉपर, जल, नमक, सोना, चांदी सभी अधातु क्या होते हैं, तो ये प्रतिचुंबकीय होते हैं। प्रतिचुंबकियों के काम क्या है, तो चुंबकीय क्षेत्र पर रखे जाने पर क्या होती है, तो उसकी दिशा विस्थापित हो जाती है विपरीत दिशा में। और अनुचुंबकीय क्या है, तो वैसा पदार्थ जिसे चुंबकीय क्षेत्र की रेखा चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर मामूली आकर्षण उसे अनुचुंबकीय कहते हैं। अनुचुंबकीय कहते हैं। अनुचुंबकीय का चुंबकशीलता कितना होता है, 1 होता है। और जिसके अंत में यम आ जाए वो क्या होता है, धातु होता है। तो लिथियम,
सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, कैल्शियम, क्रोमियम, ये सब क्या है? तो ये सब अणुचुम्बकीय है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, कैल्शियम, क्रोमियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, कैल्शियम, क्रोमियम। मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, कैल्शियम, क्रोमियम, ये सब क्या है? तो अणुचुम्बकीय है। नेक्स्ट है लौह चुम्बकीय पदार्थ, वैसा पदार्थ जिसे चुम्बकीय क्षेत्र में रखे जाने पर प्रबल रूप से चुम्बकीय दिशा में आकर्षित करती है। प्रबल रूप से क्या करती है? चुम्बकीय दिशा में आकर्षित करती है, उसे लौह चुम्बकीय पदार्थ कहते हैं। वैसा पदार्थ जिसे चुंबक क्षेत्र में रखे जाने पर प्रबल के रूप में चुंबकीय दिशा को आकर्षित करती है, चुंबकीय दिशा को क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी, उसे लौह चुम्बकीय पदार्थ कहते हैं। इसकी चुंबकशीलता कितना होगी? तो 1 से ज़्यादा होगा लौह चुम्बकीय की। जैसे लोहा, क्वार्ट, निकेल क्या है? तो लौह चुम्बकीय पदार्थ है। लोहा, क्वार्ट, निकेल क्या है? तो लोहा, क्वार्ट, निकेल लौह चुम्बकीय पदार्थ है। लोहा, क्वार्ट, निकेल क्या है? तो लौह चुम्बकीय पदार्थ है। लोहा, क्वार्ट, निकेल। और अणुचुम्बकीय में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, कैल्शियम और क्रोमियम, ये सब क्या है? और लोहा, क्वार्ट, निकेल क्या है? तो लौह चुम्बकीय पदार्थ है। इंपॉर्टेंट है जरा। लोकनी से क्या हो जाएगा? लौह चुम्बकीय पदार्थ में इसका ट्रिक है लोकनी। लो से लोहा, क से क्वार्ट और नी से निकेल। क्यूरी ताप क्या है? तो वह ताप जिस पर लौह चुम्बकीय पदार्थ को गर्म करने पर वह अणुचुम्बकीय पदार्थ में बदल जाता है, उस तापमान को क्यूरी तापमान कहते हैं। जब कोई पदार्थ लौह चुम्बकीय पदार्थ को गर्म करने पर अणुचुम्बकीय पदार्थ में क्या रहता है? तो चेंज हो जाता है, उसी तापमान को क्या कहते हैं? तो क्यूरी ताप कहते हैं। अणुचुम्बकीय पदार्थ में बदल जाता है, उसे क्यूरी ताप कहते हैं। जैसे क्यूरी ताप पर लोहा कितना बनता है? तो क्यूरी ताप होता है 973 केल्विन। निकेल का 673 केल्विन होता है क्यूरी ताप। लोहा के क्यूरी ताप 973 को, निकेल का 673 और 373 कोबाल्ट के होता है। 373 केल्विन किसका क्यूरी ताप है? तो कोबाल्ट का। 673 निकेल का। लोहा के कहेगा तो 973। नेक्स्ट है डोमेन क्या है? तो चुंबक के अणु असंख्य परमाणुओं से बना होता है। चुंबक के अणु है जो असंख्य परमाणुओं से बना होता है और उसके समूह को क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं। चुंबक के अणु है जो असंख्य परमाणुओं से बना होता है, उसे क्या कहते हैं? उस समूह को डोमेन कहा जाता है। कार्बन प्रतिरोध बर्नकोड दिया गया। तो बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाईफाई, सोना चांदी नहीं। तो ये कार्बन प्रतिरोध का बर्नकोड है। बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वेरी वाइफ, सोना चांदी नहीं। ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, सोना चांदी नहीं। ग्रेट ब्रिटेन हैज़ ए वेरी गुड वाइफ, सोना चांदी नहीं। यह कार्बन प्रतिरोध का बर्नकोड है। बी से ब्लैक हो गया। बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, सोना चांदी नहीं। तो बी से ब्लैक, बी से ब्राउन हो गया, आर से रेड हो गया, ओ से ऑरेंज हो गया, बाई से येलो हो गया, जी से ग्रीन हो गया, बी से ब्लू हो गया और बे से वायलेट हो गया, जी से ग्रे हो गया, वाईफाई से वाइट हो गया, सोना से सुनहरा हो गया, चांदी से चांदी कलर और नहीं से नो कलर हो गया। ठीक है। बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, सोना चांदी नहीं। नेक्स्ट है मॉडर्न फिजिक्स। नेक्स्ट क्या है? तो मॉडर्न फिजिक्स। बाइनरी नंबर जिसे द्विधारी संख्या कहा जाता है, इसमें मात्र 2 अंक होते हैं, 0 और 1। 0 और 1 होता है, कब प्रयोग किया जाता है? बाइनरी नंबर में। और डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में बदलना है तो 10 आधारी संख्या जो दाशमिक संख्या, ये द्विधारी संख्या होते हैं। तो 0 1 क्या है? तो द्विधारिक। और 10 आधारी संख्या जो दाशमिक होता है तो 0 1 2 3 4 5 6 8 9, ये सब क्या है? तो दाशमिक है, लेकिन द्विधारी करेगा तो 0 और 1 हो जाएगा। संख्या 8 को बाइनरी नंबर में बदलना है तो बाइनरी संख्या 8 को क्या करना? बाइनरी नंबर में बदलना है। तो पहले 2 से डिवाइड करो, 2 4 8, फिर 2 से 2 2 4, फिर 2 से तो ये 1 आया। तो इधर से लिख देंगे तो 1 1 कितना आ जाएगा? 1 0 0 0। तो कितना आ जाएगा बाइनरी नंबर? तो 1000 बाइनरी नंबर आ जाएगा। जैसे 25 का बाइनरी नंबर निकालना है तो पहले 2 से
एलसीएम 2 तो 12 दूनी 24, 2 6 को 12, द्वितीय 6, तो इधर से 1 बच गया तो 1 1 0 0 1 1 1 0 0, ये बाइनरी नंबर हो गया। उसी प्रकार बाइनरी नंबर को संख्या में बदलना है, तो बाइनरी नंबर को संख्या में बदलेंगे तो पहले क्या करेंगे, पहले क्या करना है बाइनरी नंबर के, जैसे कितना लेटर है 1000 है तो 1 2 3, तो 3 सुनना है तो 1 गुने 2 पावर 3, फिर 0 गुने 2 पावर 2, फिर 0 गुने 2 पावर 1, प्लस कितना हो जाएगा 0 गुना 2 हो जाएगा, ठीक ना। देखो यहाँ से बाइनरी नंबर निकालना है तो कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे कितना है 1, देखो 1 आगे तो पहले 2 पावर 3, फिर 0 है तो 0 के 2 पावर 2, और इसको फिर बाद में यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 लिए, और 2 पावर 1 इसको घटाते जाना है 2 पावर 3, और यहाँ पे कितना है तो 0 हो गया यहाँ पे, फिर 0 है और गुना कितना 2, तो 2 से हो गया बाइनरी नंबर। तो इसका बाइनरी संख्या 1000 कितना आ जाएगा, बाइनरी नंबर 8 आ जाएगा। जैसे 11001 को बाइनरी नंबर आधारित संख्या में लिखना है तो पहले 1 है और टोटल कितना 1 के छोड़कर कितना आ गया 4 है, तो 4 अंक हो जाते, 1 को छोड़कर 4 अंक लेना है, ठीक है ना, 1 को छोड़ देना है, टोटल अंक में 1 घटा के लिखना है। तो यहाँ पे पहले 1 है तो 1 लिए, फिर बाद में 4 है तो 2 पावर 4, फिर यहाँ पे 1 है तो 2 पावर 3 हो गया, फिर 0 है तो 0 लिए, और 3 है तो अब 2 लेंगे तो 2 हो गया, फिर प्लस कितना हो गया 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर, अब कितना बच रहा 0 बच रहा है तो 0 पावर 2 1, और 1 गुना 2, 1 गुने 2 हो जाएगा, लास्ट में 2 से गुना करना पड़ेगा। तो इसका जोड़ देंगे 16 8 प्लस 1, तो 16 8 24 1 25 आ जाएगा, यही बाइनरी नंबर हो गया। नेक्स्ट है गेट। गेट 2 प्रकार के होते हैं, एक बेसिक गेट, एक यूनिवर्सल गेट होते हैं। गेट कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, बेसिक गेट और यूनिवर्सल गेट। और इसमें क्या होता है तो एंड होता है और होता है और नॉट होता है। एंड और नॉट क्या है, बेसिक गेट। एंड और नॉट क्या है तो बेसिक गेट होता है। और नंद और नॉर क्या होता है तो यूनिवर्सल गेट है। नंद मीन्स नॉट और नॉट प्लस एंड मिलके बनता है नंद, और नॉट प्लस और मिलके नॉर बनता है। तो नंद और नॉर क्या है तो यूनिवर्सल गेट है, और एंड और नॉट क्या है तो बेसिक गेट है। नंद मीन्स नॉट प्लस एंड, और नॉर मीन्स नॉट प्लस और होता है यूनिवर्सल गेट में। यहाँ पे देखो एंड गेट में क्या है तो ये एंड गेट है, और इसका क्या होता है तो एंड गेट का होता है इसका डॉट प्रोडक्ट में होता है। बाई बराबर क्या होता है डॉट प्रोडक्ट ए इंटू बी। और गेट में क्या है तो बाई प्लस प्लस में हो जाएगा, और ये क्या है तो उल्टा हो जाएगा। नॉट गेट में गामा बराबर क्या हो जाएगा तो विपरीत हो जाएगा एक दूसरे को। जैसे ये परिपथ है और इसमें क्या है तो ये सेल हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, और ये गेट दो लगा एंड गेट ए एंड बी, तो ए एंड टू बी इसका दिया गया। अब यहाँ पे एंड गेट का आउटपुट और इनपुट और आउटपुट दिया गया, तो ये इस पर ध्यान रखना। तो ए और बी है और ये आउटपुट गामा है। तो जब यहाँ पे बन रखेंगे, यहाँ पे बन ए को बन रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए को बन रखें और बी को 0 रखें तो कितना आ जाएगा 0। गुना करेंगे तो 0 होगा, 0 और बन के रखेंगे तो 0 हो जाएगा। 0 0 के रखेंगे 0 हो जाएगा, बन को रखेंगे तो 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है और गेट। और गेट क्या रहता है सीरीज में रहता है, तो इस सीरीज में लगा हुआ ए और बी, सॉरी पैरेलल में होता है और गेट। और एंड गेट सीरीज में रहता है, और इसका क्या होता है तो गामा बराबर ए प्लस बी होता है। और गेट का ए प्लस बी, जब ए प्लस ए इनपुट है और ए बी तो 1 और 0 रखेंगे तो ए प्लस बी, तो 1 प्लस 0 जोड़ के 1 आएगा। 0 1 रखेंगे जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 0 0 जोड़ेंगे तो 1 आएगा। और इसमें इंपॉर्टेंट है कि और गेट में 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 1 रहता है और गेट में, ठीक है। नेक्स्ट है नॉट गेट। इसमें बाई बराबर क्या होता है तो ये एपोस्ट्रोफ में रहता है। तो ये सेल हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये नॉट गेट हो गया। तो इसमें 1 रखेंगे तो उलट जाता है, 1 रखेंगे नॉट गेट में तो 0 हो जाएगा, 0 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है नैंड और नॉर गेट।
तो नंद गेट है जो नॉट एंड एंड मिलके बना है, जैसे ये नॉट हो गया ये एंड हो गया, तो ये दोनों मिलके क्या बन गया, नंद गेट बन गया। और नंद गेट में क्या रहता है, तो इसमें इनपुट 1 दिए और आउटपुट कितना 0 दिए, तो इसका आउटपुट कितना हो जाएगा 0, और इनपुट एंड का कितना, एंड कितना हो गया 0, तो नंद कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, उलट जाता है। जब 0, जब ए को दिए 0 और बी को दिए 1, तो ये आउटपुट कितना हो गया 0, आउटपुट 0 हो गया और इनपुट 1 हो जाए, ठीक है ना। आउटपुट 0 और इनपुट 1। उसी प्रकार नॉर और नॉट गेट है, तो नॉर गेट मिलके बनता है, ठीक है ना। तो नॉट और हो गया। नेक्स्ट है सेमीकंडक्टर दिया गया, तो चालक के अनुसार सबसे अधिक चालक होता है, फिर बाद में पहले कुचालक, फिर अर्धचालक, फिर चालक। प्रतिरोध के अनुसार कौन होता है, तो पहले प्रतिरोध सबसे ज़्यादा कुचालक में होगा, फिर बाद में अर्धचालक में, और चालक में सबसे कम प्रतिरोध होगा, ठीक है। अर्धचालक में कौन कौन आ गया, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम। बेसिजीएस वेरियस सब टाइपो। तो बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ये सब क्या है, तो अर्धचालक है। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ये सब क्या है, तो अर्धचालक है। अर्धचालक में दो है, तो एक शुद्ध अर्धचालक है, दूसरा अशुद्ध अर्धचालक है। अर्धचालक में कितने, दो होते हैं, शुद्ध और अशुद्ध। चालकता के अनुसार शुद्ध अर्धचालक क्या होता है, तो चालकता के अनुसार शुद्ध अर्धचालक होता है जो ग्रेटर देन अशुद्ध चालक होता है। कौन होता है, अशुद्ध चालक होता है, शुद्ध चालक से ग्रेटर देन अशुद्ध चालक होता है। अशुद्ध अर्धचालक है जो शुद्ध अर्धचालक में जब अशुद्धि को मिलाया जाता है तब अशुद्धि अर्धचालक बनता है, तथा यह प्रक्रिया डोपिंग कहलाता है। चालक के अनुसार शुद्ध अर्धचालक क्या होते हैं, बड़ा होता है, किससे, शुद्ध अर्धचालक से बड़ा होकर ना अशुद्ध अर्धचालक होगा। चालकता के अनुसार अशुद्ध अर्धचालक क्या होता है, चालकता के अनुसार बड़ा होगा शुद्ध अर्धचालक से। अशुद्ध अर्धचालक में क्या होता है, शुद्ध अर्धचालक में जब अशुद्धि को मिलाया जाए तब अशुद्धि अर्धचालक बनता है, और यह प्रक्रिया क्या कहते हैं, तो डोपिंग कहते हैं। अर्धचालक में क्या करते हैं, तो शुद्ध अर्धचालक है उसमें अशुद्धि मिलाया जाएगा तो अशुद्ध अर्धचालक बनेगा, और इसी प्रक्रिया को डोपिंग कहा जाता है, डोपिंग। अशुद्ध अर्धचालक में कौन कौन आ जाते हैं, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप में पॉजिटिव होता है और एन टाइप में निगेटिव होता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर निगेटिव होता है और पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जब सिलिकॉन और जर्मेनियम में त्रिसंयोजित तत्व को मिलाया जाता है तो पी टाइप अर्धचालक बनता है। जब सिलिकॉन या जर्मेनियम में त्रिसंयोजित तत्व मिलाएंगे तो पी टाइप का अर्धचालक का निर्माण होगा। और एन टाइप का अर्धचालक कैसे निर्माण होगा, जब सिलिकॉन और जर्मेनियम में 5 संयोजित तत्व मिलाएंगे, यानी 5 तत्व मिलाएंगे सिलिकॉन और जर्मेनियम में, तो अर्धचालक एन टाइप का अर्धचालक बनता है। 5 तत्व मिलाएंगे तो एन टाइप के अर्धचालक, और पी टाइप में सिलिकॉन और जर्मेनियम के त्रिसंयोजित तत्व मिलाएंगे तो पी टाइप के अर्धचालक बनेंगे। जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम है और प्लस त्रिसंयोजित तत्व में कौन कौन ले सकते हैं, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, टेल्यूरियम, ये सब ले सकते हैं, ठीक है ना। बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और टाइटेनियम, इंडियम, टाइटेनियम, ये सब क्या है, तो त्रिसंयोजित तत्व के रूप में ले सकते हैं, तब पी टाइप अर्धचालक बनेगा। बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और टाइटेनियम, ये सब पी टाइप अर्धचालक बनाते हैं। और एन टाइप अर्धचालक में विद्युत का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। एन टाइप चालक में विद्युत का प्रवाह किसके द्वारा, तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन के कारण एन टाइप अर्धचालक में विद्युत का प्रवाह होता है। और इसमें 5 एन टाइप में जो बनाया जाता है अर्धचालक, उसमें सिलिकॉन के साथ 5 तत्व कौन कौन रहते हैं, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये 5 संयोजित तत्व हैं और इन्हीं से क्या होता है, तो एन टाइप अर्धचालक बनाया जाता है।
एन टाइप, जैसे देखो इसका सिलिकॉन हो गया और ये एल्युमिनियम जुड़ गया, फिर सिलिकॉन है, एल्कोहल, एल्युमिनियम हो गया तो 2 हो गया, तो 2 एल्युमिनियम और इधर से एल्युमिनियम तो 3। पी टाइप अर्धचालक में विद्युत धारा का प्रवाह होल के कारण होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पी टाइप अर्धचालक में धारा का प्रवाह किसके द्वारा, तो प्रवाह होल के कारण होता है। और एन टाइप में तो इलेक्ट्रॉन के कारण धारा प्रवाह होता है एन टाइप में, और पी टाइप में होल के कारण होता है। डायोड या ट्रायोड दिया गया, तो डायोड और ट्रायोड में डिफरेंस करना। तो यह सेमीकंडक्टर डिवाइस है। डायोड क्या होता है, तो सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है, जबकि और ट्रायोड सेमीकंडक्टर नहीं होता है, अर्धचालक नहीं है ट्रायोड। डायोड क्या है, अर्धचालक होता है। इसमें डायोड में 2 सिरा होता है, तो एनोड और कैथोड होता है। एनोड पर पॉजिटिव चार्ज आता है, कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है। और ट्रायोड में 3 सिरा होता है, एनोड, ग्रिड, कैथोड। एनोड, ग्रिड, कैथोड किस में होता है, 3 सिरा, ट्रायोड में होता है, 3 सिरा होता है, एनोड, ग्रिड, कैथोड। एनोड, ग्रिड, कैथोड, ट्रायोड में 3 सिरा होता है। सिंबल क्या होता है, तो इसका ये सिंबल हो गया डायोड का। और इसका ट्रायोड का खोज कौन किया था, तो फॉरेस्टर वैज्ञानिक के द्वारा खोजा गया था। और डायोड को फ्लेमिंग के द्वारा खोजा गया था। डायोड के कौन खोज किए थे, फ्लेमिंग ने। और ट्रायोड का खोज कौन किए थे, तो फॉरेस्टर के द्वारा। एसी डायोड क्या करता है, तो एसी को डीसी में बदलता है डायोड। और उसका उपयोग डायोड का उपयोग रेक्टिफायर में किया जाता है। धारा के प्रवाह एक ही ओर से होगा तो दूसरी ओर नहीं होगा। धारा का प्रवाह एक ही ओर से होगा तो दूसरी ओर नहीं होगा, इसलिए डायोड का प्रयोग किया जाता है। एक ही दिशा की ओर धारा के प्रवाह करेगा डायोड, ठीक है ना। और यहाँ पे ये हो गया डायोड, ये हो गया ट्रायोड। डायोड का क्या काम रहता है, तो अग्र अवनति करता है, फॉरवर्ड वेस्ट में होता है। और धारा बहेगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, निम्न हो जाएगा डायोड। डायोड क्या करेगा, तो अग्र की ओर धारा बहेगा और प्रतिरोध हो जाएगा, ठीक है ना। और ये उलट गया ना, तो ये हो गया, ये भी तो डायोड है ना। तो अग्र की ओर बहेगा और ये देखो उल्टा जा रहा है, तो ये पश्च की ओर अवनति, तो इधर पश्चिम की ओर जा रहा है तो पश्च अवनति करेगा। और धारा नहीं बनेगा, धारा नहीं बहेगा और प्रतिरोध काफ़ी क्या हो जाएगा, उच्च। धारा नहीं बनेगा बहेगा तो प्रतिरोध उच्च हो जाएगा। ये देखो ये सिंपल डायोड है। ये क्या है, तो जेनर डायोड का एग्जांपल है। जेनर डायोड जिसे ऑटो कट मशीन में उपयोग किया जाता है। जेनर डायोड का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो ऑटो कट मशीन में किया जाता है। नेक्स्ट है, ये टनल है, 2 को दिया गया बड़ा कॉस्ट में, तो इसे टनल डायोड कहेंगे। ये फास्ट स्विचिंग के लिए उपयोग किया जाता है टनल डायोड का। फास्ट स्विचिंग के लिए टनल डायोड। जेनर डायोड का प्रयोग करते हैं ऑटो कट मशीन में। नेक्स्ट है एलईडी बल्ब। एलईडी बल्ब का फुल फॉर्म क्या होता है, तो लाइट इमिटिंग डायोड होता है। लाइट इमिटिंग डायोड इसका फुल फॉर्म होता है। इसका उपयोग रिमोट, टीवी, डिस्प्ले, कैलकुलेटर में किया जाता है। बहुत कम ऊर्जा खपत करती है एलईडी, पर्यावरण को बहुत कम नुकसान पहुंचाता है एलईडी। नेक्स्ट है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर या सेमीकंडक्टर डिवाइस है और एम्पलीफायर के रूप में उपयोग किया जाता है। ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर के रूप में, यह आवाज़ को क्या करती है, ट्रांजिस्टर तो नियंत्रित करता है। और इसका 3 भाग होता है, एमीटर, बेस और कलेक्टर। ट्रांजिस्टर का 3 भाग होता है। ट्रांजिस्टर देखो ये हो गया ट्रांजिस्टर, ये हो गया ट्रांजिस्टर। एक इधर से जाएगा, यहाँ पे प्रतिरोध, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे प्रतिरोध, फिर यहाँ पे मिल जाएगा और ये इधर गिर जाएगा। तो ये क्या हो गया, ट्रायोड हो गया। तो इमीटर होता है और यहाँ पे बेस होता है और यहाँ पे कलेक्टर होता है, ठीक है ना। यहाँ पे कलेक्टर होता है और यहाँ पे कोई पावर आता है। तो ट्रांजिस्टर के 3 भाग होते हैं, एमीटर, बेस और कलेक्टर होता है। ट्रांजिस्टर 2 प्रकार के होते हैं, तो पीएनपी ट्रांजिस्टर, एक एनपी ट्रांजिस्टर होता है। पी मतलब पॉजिटिव होता है, एन मीन्स निगेटिव होता है, ठीक है ना। ट्रांजिस्टर कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, पीएनपी ट्रांजिस्टर, दूसरा एनपीएन ट्रांजिस्टर। पीएनपी ट्रांजिस्टर के क्या कार्य रहता है, तो ये देखो ये क्या है, तो ये इमीटर है, एमीटर है, ये कलेक्टर है। ये फिगर इसमें गलत दिया है। धारा का प्रवाह उत्सर्जक से आधार की ओर होता है। पीएनपी ट्रांजिस्टर में धारा का प्रवाह उत्सर्जक से आधार की ओर होता है, उत्सर्जक से आधार की ओर होगा। उत्सर्जक से, जैसे उत्सर्जक है तो एमीटर,
उत्सर्जक से आधार की ओर होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर में। धारा का प्रवाह होता है जो उत्सर्जक के आधार की ओर होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर में, उत्सर्जक से आधार पर पीएनपी ट्रांजिस्टर में। और एनपीएन ट्रांजिस्टर में क्या होता है, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में धारा का प्रवाह आधार से उत्सर्जक की ओर होता है। तो एनपीएन में क्या होता है, तो आधार से उत्सर्जक, और पीएनपी में उत्सर्जक से आधार जाएगा, ठीक ना। आधार से उत्सर्जक एनपीएन ट्रांजिस्टर में। नेक्स्ट है लेजर। लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है, तो लाइट एम्प्लीफिकेशन ऑफ बाई स्टिमुलेटेड एमिशन एंड रेडिएशन होता है। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन कहा जाता है। इसका खोज थियोडर मेनन के द्वारा किया गया था और एक वर्णी होता है और काफ़ी उद्दीपन उत्पन्न करता है। काफ़ी क्या करता है, उद्दीपन उत्पन्न करता है और यह संकेंद्रित होता है। लेजर क्या होता है, संकेंद्रित होता है या काफ़ी दूर तक जाता है और इसका उपयोग ऑपरेशन में दाग धब्बे को निशाने को लगाने के लिए लेजर का प्रयोग करते हैं। जैसे देखो बैजानिया पिन्हाला हो गया और इसमें तो हो ही गया। तो ये सबसे अधिक खतरनाक कौन होता है, लाल रंग। सबसे कम खतरनाक और कम ऊर्जा होता है किसमें, तो लाल का होता है। सबसे कम डेंजर और कम ऊर्जा होता है। सबसे अधिक ऊर्जा किसका होता है, तो बैगनी का होता है। ऊर्जा अधिक रहेगा, अधिक खतरनाक होगा बैगनी कलर। प्रकाश विद्युत प्रवाह जिसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा गया। सर्वप्रथम प्रकाश विद्युत प्रवाह को कौन जानकारी दिया था, तो हर्ट्ज के द्वारा। कब दिया था, तो 1887 में दिया था हर्ट्ज ने प्रकाश विद्युत प्रवाह को। और इसे कण का गुणा को दिखाता है, कण का गुण दिखाता है, ठीक है ना। विद्युत प्रवाह क्या दिखाता है, प्रकाश विद्युत प्रवाह कण के गुण को दिखाता है। इसका व्याख्या अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1905 में किया था और इसी प्रभाव के लिए उन्हें 1921 में नोबेल प्राइज दिया गया था, ठीक है ना। जैसे देखो क्षारीय धातु है और आ रहा है क्षारीय धातु में, तो इलेक्ट्रॉन क्या रहा है, तो रिफ्लेक्ट हो रहा है। प्रकाश छोटे छोटे बंडल के रूप में प्रवाह होता है जिसे फोटोन कहते हैं। प्रकाश छोटे छोटे बंडल के रूप में प्रवाह होता है, उसे क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। जब प्रकाश धातु की सतह पर आपतित होती है तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। जैसे देखो ये धातु है, जो कोई क्षारीय धातु है और प्रकाश आती है, तो प्रकाश आ रही है तो क्या होता है, धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है और यही इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन ही क्या कहलाता है, तो प्रकाश का विद्युत प्रभाव कहलाता है। धातु से टकरा कर वह रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या करती है, तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करती है। यही इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन ही प्रकाश का विद्युत प्रभाव कहलाती है। जैसे देहली या देहली आवृत्ति, देहली ऊर्जा हो गया, देहली आवृत्ति हो गया या देहली तरंगदैर्घ्य। ये क्या है, तो प्रकाश जिस ऊर्जा या आवृत्ति या तरंगदैर्घ्य से धातु से टकरा कर विद्युत उत्पन्न करती है उसे देहली ऊर्जा, देहली आवृत्ति और देहली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। प्रकाश जिस ऊर्जा आवृत्ति तरंगदैर्घ्य से धातु से टकरा कर विद्युत उत्पन्न करेगा उसे देहली ऊर्जा, देहली आवृत्ति या देहली तरंगदैर्घ्य कहेगा। और इसी के साथ फिजिक्स खत्म हो गया और जय हिंद जय भारत करते हैं।